हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। UPPCS RO एग्ज़ाम के प्रश्न जिस तरह पूछे जाते हैं, आज की क्लास में संविधान के प्रश्नों को देखते हैं, जिसका पैटर्न पेपर के अनुरूप रखा गया है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं संविधान प्रश्न सीरीज। तो पहला जो प्रश्न है, प्रथम प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो सर्वप्रथम जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन इनकी राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें याद क्या रखना होगा कि जो दूसरी अनुसूची है, इसमें किस पद को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर आपने क्लास की होगी तो उसका ऑप्शन क्लास से मिल जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम देख सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है, राज्यपाल को सम्मिलित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को सम्मिलित किया जाता है, हाई कोर्ट को सम्मिलित किया जाता है, कैग है तथा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर आपने क्लास यह नहीं की है अनुसूचियों की तो प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपराष्ट्रपति। तो जो दूसरी अनुसूची है, इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है, इनकी भाग से प्रश्न है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 14A में अध्याचन, भाग 20 में संविधान संशोधन और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें याद रखना होगा कि जो भाग 17 राजभाषा है यह एकदम सही है, भाग 20 में संविधान संशोधन है और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि भाग 14A गलत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि प्रारूप समिति में बैठकें हुई थी 141, 146, 147, 142। तो याद रखना होगा कि जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल 141 बैठकों का आयोजन किया गया था, जबकि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। जबकि प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे व 6 सदस्य थे। इनको भी याद रखना होगा। एक अध्यक्ष जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जबकि इसमें 6 सदस्य भी शामिल हुए थे। और उसमें कुल बैठकें कुल कितनी होती हैं? तो 141 बैठकों का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला इसमें कथन दिया गया है कि प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना को। दूसरा कथन है, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसमें जो ऑप्शन है, एक सही है, एक गलत है। दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं, अथवा दोनों गलत हैं। तो इसमें याद रखना होगा कि जो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी यह 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह दोनों कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र कितने प्रकार का है? ऑप्शन 5, 3, 2, 5, 3, 3, 5, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। जबकि न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। अब जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और लोकतंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा 5, 3, 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो इसमें याद रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा आर्टिकल लागू हुआ। तो इसमें याद रखिएगा, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 360, 324, 388, 391, 392, 393।
तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 388, 325, 327, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 जिस समय हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय आर्टिकल 388 लागू हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1853 का जो अंतिम चार्टर अधिनियम था यह किस गवर्नर के समय आया। तो ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, नेक्स्ट ऑप्शन लॉर्ड रिपन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब इसमें याद रखिएगा कि चार्टर कुल कितने आते हैं। तो 1793 का चार्टर अधिनियम आता है, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है और 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। और ये 4 चार्टर आए थे, इनमें प्रत्येक चार्टर में 20 वर्षों का डिफरेंस था, यानी कि अंतर था। तो यह पूछा गया है, अंतिम वाले का पूछा गया है कि अंतिम जो चार्टर था इसमें किस गवर्नर के समय आया। तो याद रखना होगा कि यह आया डलहौजी के समय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न पूछा गया है स्रोत से। तो स्रोत की क्लास कंप्लीट कर ली गई है। तो स्रोत में क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, न्याय रूस, अखिल भारतीय साम्राज्य कनाडा और राज्यपाल का पद कनाडा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा, ये क्लास करा दी गई है। तो जापान से क्या लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है, सही है। जबकि मूल कर्तव्य और न्याय, मूल कर्तव्य जो न्याय हैं वह रूस से लिए गए हैं, सही है। जबकि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था की बात की जाए ये भी कनाडा से अपनाई गई है। लेकिन इसमें याद क्या रखना होगा कि अखिल भारतीय साम्राज्य, इसका वर्णन किया गया है 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। 9वां प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 20 है इसमें उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें याद रखना होगा कि अनुच्छेद 20 में उल्लेख मिलता है कायोत्तर विधि का। तो याद रखिएगा, कायोत्तर विधि का मतलब होता है कि जो भी सज़ा दी जाएगी वो वर्तमान में प्रचलित कानून के तहत दी जाएगी। कोई व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति ने जुर्म किया है तो इसको सज़ा जो दी जाएगी जो वर्तमान में कानून चल रहा होगा उसके तहत, ना कि भविष्य में बनने वाले कानून के अंतर्गत। इसी को कहा जाता है कायोत्तर विधि। जबकि आर्टिकल 24 में तो बाल श्रम का निषेध का उल्लेख मिलता है, जबकि आर्ट से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए, 9 का ए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है, मूल कर्तव्य में भी पर्यावरण संरक्षण का वर्णन है। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, ए बी दोनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों कथन सही हैं। अगर देखा जाए डीपीएसपी में तो 48 ए में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं है तो इसमें याद रखिएगा कुल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में प्रचलित हैं। और पहला ऑप्शन है भुखमरी को समाप्त करना, संविधान का पालन करना, एकता, संप्रभुता, अखंडता को बढ़ावा देना, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, भुखमरी को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि भुखमरी एसडीजी में हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 4 प्रकार की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ए कथन है। और बी कथन में कहा गया है कि नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से की जा सकती है, यानी कि प्राप्ति के 4 प्रकार हैं, समाप्ति के 3 प्रकार हैं। तो ऑप्शन क्या है, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं, एक गलत व एक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता की प्राप्ति 5 प्रकार से होती है। तो जैसे इनकी जन्म है, जन्म से, वंश से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक पंजीकरण प्लस क्षेत्र समावष्टि, ये 5 प्रकार होते हैं। जबकि समाप्ति के 3 प्रकार स्वेच्छा है, बर्खास्त की, ये वंचित है। तो इस तरह देखा जाता है पहला कथन गलत हो जाएगा, इनकी एक कथन गलत है, एक कथन सही है, इनकी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संसद का जो साधारण बहुमत होता है उसके तहत किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो केंद्र शासित यूटीज को, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, राजभाषा और जीएसटी। तो इसमें याद रखना होगा कि जो जीएसटी है इसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, साधारण बहुमत के तहत इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। इसका जो संशोधन होता है वो है राज्यों के आधार पर, राज्यों के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए
नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित नहीं है कौन सा जो राज्य है और उसके डेट है जो स्थापना दिवस है उसको देखते हैं। तेलंगाना की 2 जून 2014 और जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2020, झारखंड 2000, सिक्किम 1975। तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं होगा? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं होगा क्योंकि यह बना था 31 अक्टूबर 2019 को, ना कि 2020 को। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिट्स क्यू वारंटो रिट का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध। तो इसमें याद रखना होगा कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है, इनकी इसे हैबियस कार्पस के नाम से जानते हैं, तो इसलिए यह तो रॉन्ग हो गया। और परमादेश को मैंडामस के नाम से जानते हैं, मैंडामस के नाम से जानते हैं। और प्रतिषेध को प्रोविजन के नाम से जानते हैं। और जबकि क्यू वारंटो इनकी अधिकार परीक्षा। तो इस तरह सही ऑप्शन हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अपना फीडबैक ज़रूर दें, प्रश्नों की प्रकृति कैसी लगी। धन्यवाद।